आइए बेटा स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कॉल टू बी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस का बिहेवियर क्या होता है, और साथ ही साथ फिर उनके फॉर्मूलाज और कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और क्या क्या उसके रीजंस होते हैं। इस चैप्टर में मेनली आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, मेनली करना है न्यूमेरिकल। थ्योरी सिंप्लीफाइड है, ज़्यादा मुश्किल थ्योरी आती नहीं। 7 से 8 मार्क का चैप्टर है, 4-5 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, 2-3 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और आप सबको पता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, मोर ओवर आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच आर अप्लायंसेस। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच आर अप्लायंसेस वर्क। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक बात करें तो क्या है? बेसिक डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ करंट, नहीं फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो ऑफ चार्जेस। और अगली चीज फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क्स। आज की डेट में आप कोई भी चीज बिना इलेक्ट्रिसिटी के सपोर्ट नहीं करते। इवन कार्स तक भी हमारी इलेक्ट्रिक आ गई है, बाइक इलेक्ट्रिक आ गई है। तो वो क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से चल रहे हैं। लाइक अभी हम बात कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कुछ हो रहा है, बोर्ड है, सब दे आर वर्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी आर नॉट एबल टू लाइफ। हमारे घर की जितनी चीजें, अगर एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए दिक्कत हो जाएगी। वाईफाई बंद हो जाए, भाई सब आधों के प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। पर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? हमारे फ्लो ऑफ चार्जेस हो। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस क्या है बेटा जी? चार्जेस हैं आपके चार्ज पार्टिकल। ठीक, चार्ज पार्टिकल भी बेटा जी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस आते क्यों हैं, इसका रीजन समझो। क्या होता है, आप लोग कभी कभार देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ड्राई हेयर्स पे कॉम्ब को रम किया, या फिर जब आप किसी इलेक्ट्रिकल डिजिटल बोर्ड या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जाते हो, टीवी के पास आप खड़े होते हो, तो यू विल फाइंड दैट कि आपके हेयर्स अट्रैक्ट होते हैं। या प्लास्टिक चेयर्स पे अपने हाथ को रब करना, आपके हाथों के हेयर्स अट्रैक्ट होंगे। या जब आप से ड्राई कॉम्ब करते हो तो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं। तो वो क्या होता है कि जब ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, चार्जेस जो है वो एक जो है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं तने, दे विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पोजीशन पे मूव कर जाते हैं। तो वो जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होता है, एक पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जो दूसरा गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर लेता है। तो इस तरीके से चार्जेस डेवलप होते हैं। लाइक ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को रब किया जाए, तो ड्यू टू दैट रबिंग, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, दे विल गेन द चार्ज पार्टिकल, राइट। आई बात समझ में? आप अपने हाथों को या नायलॉन क्लोथ को एकदम रब करो तो क्या होता है, आप उसे हेयर से वालो तो हेयर अट्रैक्ट होंगे। या फॉर एग्जांपल जब आप सर्दियों में स्कूल से आते हो, अपनी स्वेटर्स को उतारते हो, तो आपको क्रैकलिंग साउंड्स आते हैं। वो क्रैकलिंग साउंड क्यों है? चार्जेस की वजह से है। क्योंकि वुलन क्लोथ्स के ऊपर जो हमारा पॉलिएस्टर का जो स्वेटर होता है, उसके ऊपर ड्यू टू दैट कोल्ड फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाता है। वो चार्ज की वजह से चार्जेस जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्लिक ऑन करते हैं, तो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस आपके पास दो टाइप की हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक आती है हमारे पास ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की कन्वेंशन मानी गई है, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज होता है? ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है एबेनॉइट रॉड पे होता है, एबेनॉइट रॉड पे होता है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, एबेनॉइट रॉड पे है नेगेटिव चार्ज। ठीक, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज ड्यू टू दैट फ्रिक्शन और ड्यू टू द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक छोटी सी चीज बताता हूं, जैसे क्या है, आपके पास Na, आपको मालूम है Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, 2 8 1। अब ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू फ्रिक्शन वो कहीं ना कहीं इजिली मूव कर जाता है, लूज कर जाता है।
तो गेनिंग की वजह से, लूजिंग की वजह से उस पर चार्ज आता है, तो ये चार्ज पार्टिकल किसी न किसी को अट्रैक्ट करता है। अब चार्जेस जो हैं वो इस तरीके से रहेंगे, क्लियर? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, चार्जेस को जो मेजर किया जाता है, चार्जेस की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलम। चार्जेस की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और कूलम को आप किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, एबोनेट रॉड पे नेगेटिव चार्ज। चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और बेटा जी अनलाइक चार्जेस attract each other. Unlike charges attract, like charges repel each other, unlike charges will attract each other. ये हमारा बेसिक फिनोमिनन कहता है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। चार्जेस की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं बेटा जी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कौन गेन करता है? ग्लास रॉड गेन करता है। कौन करता है? एबोनेट रॉड कौन सा चार्ज गेन करेगी? लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब एक नेगेटिव चार्ज में आता है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई। इसका चार्ज होता है -1.6 -19 कूलम। इसके ऊपर आता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19। दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 कूलम रहेगा। बात समझ में आई? बोलो यस और नो। देखो, अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -1। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम क्या होगा? 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा? 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 10/16 × 10⁻19, 100 × 10⁻18 आप इसे कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब चार्जेस का बिहेवियर होता है। चार्जेस हैव टू बिहेवियर, ईदर दे विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और दे विल मूव इनसाइड द ऑब्जेक्ट। चार्जेस के दो बिहेवियर होते हैं, दे विल मूव इनसाइड द ऑब्जेक्ट और दे विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन दे विल मूव इनसाइड द ऑब्जेक्ट, जब वो मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब किसी सरफेस पे स्टैटिक हो जाते हैं, लाइक जैसे ग्लास रॉड और एबोनेट रॉड की बात हम लोग कर रहे थे, इनके सरफेस पे चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? रिटेन कर जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। इधर नेगेटिव चार्ज स्टे कर जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, काम में आएंगे। स्टैटिक
इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बहुत सब जगह हमारी जगह यूज होता है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी अलग यूज। हमने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं देखना है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो होता है जब चार्जेस विल रिमेन ऑन दी सरफेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या, व्हेन द चार्जेस विल रिमेन ऑन दी सरफेस ऑफ, मूव नहीं करेंगे, वो एक जगह स्टिक ऑन। जब अंदर जाएंगे, मूव करेंगे सब्सटेंसेस से, दैट इज कॉल्ड टू बी योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड टू बी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस क्यों किसी सरफेस पर स्टे कर जाएंगे और क्यों वो मूव करेंगे, इसे मुझे। अब चार्जेस जो हैं, अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। अभी क्या होता है, अभी चार्जेस का एक बिहेवियर आता है, देखते हैं आगे आगे। अब चार्जेस दो तरीके के बिहेव करते हैं, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इट विल नॉट allow the charges to move inside the conductor, they will remain on the surface of the object। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर से चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक। अब ये देखो, ये चार्ज है, ये चार्ज मैंने क्यू से डिनोट करा, ठीक। अब ये जो चार्ज क्यू से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये दूसरे चार्ज को कब अट्रैक्ट करेगा, कब रिपेल करेगा, इसका एक केस समझ। आप लोगों ने बचपन में मैग्नेट से खेला होगा डेफिनेटली, एक मैग्नेट इस हाथ में, एक मैग्नेट इस हाथ में, क्या दोनों अट्रैक्ट करेंगे, पास में लाऊं, अगर बड़ी मैग्नेट होगी तो कर जाएंगे, अगर छोटी छोटी जो हमें 10 20 50 वाली मिलती है वो नहीं अट्रैक्ट करती। अब उन्हें पास में लाए तो दोनों मैग्नेट्स क्या हो गई, आपस में अट्रैक्ट होगी। या किसी आयरन को अट्रैक्ट करना है तो वो दूर से नहीं करेगी, पास में लाना पड़ेगा। मतलब मतलब मैग्नेट जो है वो अपने अराउंड एक फोर्स के एरिया लेके बैठी हुई है कि इतने एरिया में फोर्स लगाऊंगी, दूसरे को अट्रैक्ट कर लूंगी। उसी भी चार्जेस में भी ऐसा होता है, दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल तब करते हैं जब वो एक दूसरे की फील्ड ऑफ इंटेंसिटी में होते हैं। वो फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, इफेक्टिव एरिया ऑफ वर्किंग। उस इफेक्टिव एरिया ऑफ वर्किंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये वैसे तो डिटेल में आप लोग 11 12 में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, एन एरिया अराउंड चार्ज in which it attracts or repel other charge। दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल जिस एरिया पे करेगा, दैट इज कॉल्ड टू बी योर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। एन एरिया अराउंड द चार्ज इन विच it attracts or repel other charge particles, that is called to be electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में डिनोट कर दिया जाता है, an area around the charge particle in which it attracts or repel the other particle। अब एक चार्ज यहाँ पे, एक Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज हो गया, ये दूसरे एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। तो जब नहीं होंगे तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इट विल नॉट एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट विल नॉट एक्सर्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी, बिकॉज बोथ द चार्जेस आर नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच अदर। हाँ, अगर ये चार्ज Q1 है पॉजिटिव और ये Q2 चार्ज उसकी फील्ड में है, तो ये दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, तभी अट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा कोई, अगर बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई। अब यहाँ पे आता है अगला है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
न्यू कॉन्सेप्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या होता है? आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी 9th क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? क्या होता है? दैट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने तो सही, आपने डैम में वाटर को स्टोर कर लिया। व्हेन यू स्टोर द वाटर इन द डैम, उस पर हाइट ऑफ वाटर स्टोर हो गया। अब स्टोर्ड वाटर हाइट पे पहुंचाने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, और अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। आप लोगों ने 9th में देखा था अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बेटा जी आपका एनर्जी को कॉन्सेप्ट कहता है, राइट? मैंने 10 kg का मास एक ब्लॉक लेके यहाँ तक इस साइड पे ले आया, ऊपर ले आया, तो अब क्या हो गया? एनर्जी स्टोर हो गई, राइट? अब वो जो एनर्जी स्टोर हुई है बेटा जी, वो एनर्जी स्टोर फॉर्म है, जैसे मैं उसे छोड़ूंगा किसी न काम में आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन की बात होती है, ठीक? तो पोटेंशियल एनर्जी के अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गया, राइट? अगली बात करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम किसी भी अननोन पॉइंट को। आज द पॉइंट इज अननोन, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ये एक चार्ज है Q, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक चार्ज है अनदर, जिसे हमने ले लिया 1 कूलम, जिसे हमने क्या ले लिया? दैट इज कॉल्ड टू बी 1 कूलम। कितने कूलम का चार्ज है? 1 कूलम का। यहाँ पे लेके आना है आपको, इस चार्ज को यहाँ लाने में जितना वर्क डन होगा, राइट? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराना है फ्रॉम एनी अननोन पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये चार्ज Q1 हो गया, ये चार्ज हो गया Q2। इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे, कुछ मूव कराने के लिए कुछ वर्क डन होगा, हाँ जी? दैट वर्क डन इज कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q2 जो 1 कूलम है, उसको आप पॉइंट ए जो है इंफिनिटी से पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हो। कहाँ लेके आ रहे हो? पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हो। इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाने में अपने आप तो चल के आ नहीं जाएगा, अपने आप तो भाई साहब अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। बट यहाँ से यहाँ पे देयर इज नो सच मूवमेंट कैन बी डन ऑन इटसेल्फ। उसके लिए हमें एक्सटर्नली मूव कराना पड़ेगा तने। व्हेन वी हैव टू डू इट एक्सटर्नली, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा? कुछ वर्क डन, राइट रौनक? रौनक आनेंगे वर्क डन, जो वर्क डन हुआ, इस वर्क डन में जितना भी वर्क डन आ रहा है दैट इज कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, और V का फॉर्मूला बन जाता है W अपॉन Q। V का फॉर्मूला क्या बन जाता है? W अपॉन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस Q से V से डिनोट करते हैं, राइट? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉर्मल वर्क डन में तो हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रहा है, तो एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, राइट? काम मेन चीज क्या करा रहे हैं? काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम चार्ज। तो ये क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। बेटा जी क्या होता है? जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पे लेके जाएंगे, कुछ वर्क डन होगा, उस वर्क डन में उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी,
फिर उस एनर्जी की वजह से यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन या मूवमेंट ऑफ चार्जेस दिखाई देंगे। तो V क्या है, W अपॉन Q। V क्या है बेटा जी, W अपॉन Q। इसकी बेटा जी SI यूनिट, इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और वोल्ट भी किससे डिनोट होती है बेटा जी, V से। इसकी SI यूनिट क्या होती है, किससे डिनोट होती है, V से डिनोट होती है। बात समझाई सब बच्चों को। SI यूनिट डिनोटेड बाय V, दैट इज कॉल्ड टू बी। पॉइंट क्लियर सबको? हाँ जी, इसके बेसिस पर न्यूमेरिक V SI यूनिट वोल्ट है, 1 वोल्ट जूल पर कूलम। वोल्ट की डेफिनेशन 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल पर कूलम। एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कई बार, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, इट इज द amount of work done, that is when 1 joule of work is done in moving 1 unit of charge। एक सेकेंड, it is the amount of work done moving when 1 joule of work done is moving the 1 unit of charge। When 1 joule of work is done in moving 1 unit of charge is called to be 1, that is called to be 1 volt। तो 1 वोल्ट क्या है बेटा जी, 1 जूल पर कूलम। क्या है बेटा जी, 1 J पर। आई होप आई मेक योर पॉइंट क्लियर। 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है। कितनी बात क्लियर हुई, राइट? हाँ जी। अब एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर पोटेंशियल, दैट इज योर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बेटा जी, दैट इज कॉल्ड टू बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पुत्र जी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बात सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जब आपने चार्ज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वर्क डन कुछ ना कुछ तो होगा। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज को मूव करने में टास्क लगा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called potential difference, that is called to be potential difference। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, आप लिखेंगे वी ए बी, दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। और आप आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बातें क्या बनेंगी, सेम बनेगी। दोनों बातें क्या बनेंगी बेटा जी, सेम बनेगी। दोनों बातें क्या बनेंगी पुत्र जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों तरफ बात क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वी ए बी क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होती है, इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट ही बनेगी। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी। कितनी बात क्लियर आई, क्लियर हुआ? अब बात सुनो, अब कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। ठीक, अब इनके अंदर से करंट फ्लो करता है, दे आर कॉल्ड टू बी द कंडक्टर्स एंड दे आर कॉल्ड टू बी द मेटल्स। मेटल्स से करंट फ्लो करता है, नॉन मेटल से करंट फ्लो नहीं करता। मेटल में करंट फ्लो इसलिए करता है क्योंकि जो मेटल के चार्जेस होते हैं, दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम।
नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, बट नॉन मेटल्स में मूव नहीं करते। आइए एक केस देखते हैं। आपको आपको मालूम है Na स्टैंड फॉर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब चार्जेस के बीच में मेरी बात सुनो, यहाँ जो चार्जेस Q1 चार्ज होता है, Q2 चार्ज होता है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है ना अट्रैक्शन का, वो होता है E1 नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, E नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास प्रोटॉन है 11 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा ई नॉट कांस्टेंट होता है, उनके बीच का डिस्टेंस आर होता है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 11 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनका फोर्स ये आया। वही अगर आप क्लोरीन की बात करते हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा जी 287। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 चार्जेस, ई नॉट 7 इंटू 7 अपॉन आर, 3 शेल्स बेटा जी यहाँ पे, 3 शेल्स यहाँ पे, तो डिस्टेंस लगभग लगभग सेम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है। इसलिए देयरफॉर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 119 यूनिट, यहाँ पे आ गया 119 यूनिट हो गया, और यहाँ कितना है 11 यूनिट के आसपास। अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो नॉन मेटल्स है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन इनके सेल्स को छोड़ के नहीं भागते हैं, और मेटल में क्या होता है लूजिंग हो जाती है, और नॉन मेटल क्या करते हैं गेनिंग कर लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनमें वीक होता है। तो वीक होने की वजह से क्या करते हैं, मेटल आर एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन वन एटम टू द अदर, अदर टू अदर, अदर द अदर विद इन द घूमता है। लाइक जैसे अगर आप एक कॉपर रॉड लें, या आपकी क्या है कॉपर वायर है, कॉपर वायर में क्या है, कॉपर वायर मेटल है, गुड कंडक्टर है। तो इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स एक एटम टू दूसरे एटम में जंप करते रहते हैं इन रैंडम डायरेक्शन। कैसे मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में विद इन दी बार आए, वो वायर के अंदर एक से दूसरे पे मूव करते हैं। अभी आपने देखा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वजह से जो हमारे सोडियम है उसके 281, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ई नॉट 11 प्रोटॉन्स इनटू 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर, 11 यूनिट के आसपास जा रहा है। क्लोरीन का 119 यूनिट्स। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे जो कि क्लोरीन में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, पर लेकिन सोडियम के मूव कर पा रहे हैं, सोडियम के वन इलेक्ट्रॉन टू द अदर, वन एटम टू द अदर एटम विद इन देयर मॉलिक्यूल्स मूव कर, विद इन देयर पार्ट पूरा। जैसे ये कॉपर की रॉड है, कॉपर वायर, इसका एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जाता रहेगा। अब ये मूव कर रहे हैं, पर ये रैंडम डायरेक्शन की वजह से कोई नेट मूवमेंट क्रिएट नहीं होती। इस रैंडम डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, कोई नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होती, और जब तक नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होगी तब तक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, किधर जा रहा है किधर आ रहा है, तो जो नेट मूवमेंट है दैट गोज टू बी जीरो। तो अगली चीज आती है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन बनता है, इलेक्ट्रिक करंट कह लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कह लो, उसकी बात कर। द फ्लो ऑफ चार्जेस within the conductor, within the conductor, the flow of charges within the conductor from
one point to other. तो क्या है? द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ चार्जेस। क्या बात करेंगे? डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ चार्जेस जो हैं दे आर कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द चार्जेस कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जो कॉपर रॉड थी उसके अंदर, मेरी बात सुनिए, उसके अंदर जो चार्जेस थे वो रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे थे, बट आपने बैटरी टर्मिनल कनेक्ट करा। बैटरी टर्मिनल में क्या आता है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क वेयर द चार्जेस आर एबल टू मूव। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? एक पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे रिपेलिंग होगी, यहाँ पे रिपल्शन होगी बेटा, और यहाँ पे अट्रैक्शन होती चली जाएगी। हाँ जी। तो चार्जेस क्या करेंगे? दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक डायरेक्शनल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक डायरेक्शनल मूवमेंट। बेटा जी अब ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट क्रिएट हुई है, अब बात सुनिएगा, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस डायरेक्शनल मूवमेंट लीड्स टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक करंट, और जिसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वो जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस रेस करवा रहे थे, वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट कराता है। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आप डिनोट करते हैं आई से। आई विल बी Q बाय टी। आई विल बी Q बाय टी। आई की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, डिनोटेड बाय ए। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो फ्लो ऑफ चार्जेस बनता है यहां से, ठीक। और फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए बेटा जी एसेंशियल कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का होना। किसका होना? पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। कितना पॉइंट समझ में आया? अब ये चार्जेस जब फ्लो होते हैं तो ये चार्जेस ऐसा नहीं है कि जो बड़े इजीली फ्लो करेंगे, ये कुछ ना कुछ रिपल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, लड़ेंगे कि हमें ऐसे मूव नहीं करना। तो रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा। रेजिस्टेंस हमारे लिए कई बार फायदा कराता है, कई बार नुकसान कराता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है, और कैसे हम रेजिस्टेंस का यूज करके अपने सर्किट को चेंज करते हैं। बात समझ में आई? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, थैंक यू एवरीवन।